शुरू कर दो यार। अब क्या रुक जाओ? हाँ हो गया लाइव? लाइव है तो भाई क्या हुआ? ये दिल्ली जिता रहे थे, क्या हो गया? नहीं, दिल्ली चलो हार गई मान लिया, हाँ। लेकिन केकेआर को क्या हुआ था? हाँ ये बात तो 8 समझ में रन नहीं बनाते बनाते आया। 5 विकेट गिरा 5 विकेट गिरा दिया आपने। सही बात है। और सामने कौन है? सीएसके, जहां फाइनल खेलोगे जाके। सही बात है। पिछला मुकाबला भी अगर आप देखेंगे आरसीबी खिलाफ जो इन्होंने खेला, जीता हुआ मुकाबला लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक या चौथी गेंद तक लेके चले गए थे। आज जो सांसें रुक गई थी, गौरव जो समर्थन कर रहे थे, आप जो समर्थन कर रहे थे, अश्विन को 2 विकेट दे दिया आपने भाई साहब, वो भी किस बल्लेबाज को? कौन कौन सा बल्लेबाज? आपके सब बल्लेबाज आउट होकर चले गए, अश्विन लास्ट में आके विकेट ले जा रहे हैं, आपसे रन नहीं बन रहे हैं। खैर खबर यही है कि अब आपको फाइनल मुकाबला जो है वो सीएसके वर्सेस केकेआर देखने को मिलेगा 15 अक्टूबर को। जैसा कि मैं या पूर्व ये बोल रहे थे कि डिजर्व केकेआर ही करती है, हालांकि जिस तरीके का आज प्रदर्शन करके वो जीते हैं, केकेआर पहुंचती या दिल्ली पहुंचती मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने और शुभमन गिल ने साझेदारी करी और एक तरफा जीत लग रही थी, जहां पर 22 गेंदों में आपको 14 रन बनाने थे और आप वहां से आते आते ऐसे जीते हैं कि हार ही जाते। खैर इन सब बातों में अब कुछ रखा नहीं। राहुल त्रिपाठी के आखिरी के छक्के ने मुझे बचा लिया टीम में भी। मैं कॉन्टेस्ट से आउट हो रहा था, उस छक्के ने मुझे 150 रुपए जितवा दिए। चलो कुछ तो, मेरे ख्याल से मैं तो कुछ ही नहीं जीता हूं। खैर आज तो फिर कैसे कैसे इस पूरे मुकाबले को आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से हम लाइव करने आ रहे थे, वेंकटेश का ये धमाल और पहुंच गया केकेआर, लेकिन वो मैच रोमांचक था नो डाउट, बट गिरते पड़ते रोते हुए पहुंच रहे हो यार। नहीं यार, ये मतलब क्या था ये, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? 8 रन पे 1 विकेट गिर जाए, 2 गिर जाए, 3 गिर जाए, हैट्रिक लग जाए, 5 बल्लेबाज आखिरी में, वो भी 8 रन कितने में बने हैं? मतलब 15.6 ओवर के बाद से लेकर 19 ओवर तक आपने 7 रन बनाए, 5 विकेट गिरवा दिए। ओवर कितने खेल लिया आपने? 3। 18 गेंदों पे आप आखिरी में 7 रन बना रहे हो और 5 विकेट गिरवा रहे हो। ये देखिए स्कोर बोर्ड, हालांकि ये स्कोर बोर्ड में आपको वो नहीं दिखेगा जो विकेट गिरे जिसकी मैं और अपूर्व बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 135 जो कि कम मतलब एक तरफा मुकाबला था। 16 ओवर में आप जो है करीब पहुंच गए थे और आपको मुश्किल से 7, 8, 9 रन चाहिए थे, यानी कि 1 ओवर का गेम और 17 ओवर में मैच खत्म था। 17 ओवर में जो मैच खत्म था, आप लगभग 6 विकेट से मैच जीत रहे हो। वो मैच आपने आखिरी गेंद तक ले गए, मतलब एक गेंद 2 गेंद बची रह गई यार, ये क्या था? और वो भी विकेट भी गिरवा दिया, 7 विकेट गिरवा दिया। अगर राहुल त्रिपाठी ने बड़ा धैर्य दिखाया और समझे कि अश्विन क्या कर रहे हैं, वो पीछे रुके, उनको पता था कि अश्विन शॉट फेंकेंगे, उन्होंने फेंके, उन्होंने 6 लगा दिया। और कोई इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज वहां पर होता तो मैं बोल रहा हूं कि ये मुकाबला फंस जाता। बिल्कुल ये मुकाबला केकेआर के लिए फंस जाता, क्योंकि जो नरेन ने काम किया वही बाकी, जैसे इनके पास दीपक हुडा होते हैं, केदार जाधव होते, मनीष पांडे होते, है ना, इस तरीके के बल्लेबाज होते तो ये मुकाबला भी फंस गया था। खैर कुल मिला के केकेआर टीम को बहुत बहुत बधाई, फाइनल में पहुंची है केकेआर। दुबई में अब 15 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ेंगे आपस में। दुबई के दंगल में किसका होगा मंगल और किसका होगा अमंगल, देखना दिलचस्प होगा। अब यहां से तो मतलब ऐसे खेलोगे तो फिर धोनी का मंगल हो जाएगा बड़े आराम से। धोनी ना फिर मौका नहीं देंगे, धोनी छोड़ नहीं सकते, धोनी आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा खेलोगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। ये क्या टीम वैसी है जहां पर हारा हुआ मैच ही जीत जाते हैं। वो रविंद्र जडेजा ने कृष्णप्पा क्या नाम है उनका, हर्षल पटेल, नहीं हर्षल पटेल अभी इसी सीजन में अभी बॉलर को कृष्णा कितना धोखे मैच जिता दिया। जो हारा हुआ मैच था वो जिता देते, तुम जीता हुआ मैच हार रहे हो, करीब पहुंच रहे हो। तो अश्विन पूरे सीजन में मुझे लगता है इसमें वो कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन लास्ट ओवर में उन्होंने कुछ रंग दिखाया अपना, गिर गिर के उन्होंने गेंदें करी। मुझे याद आ रही थी, क्या नाम है, केदार जाधव इसी तरीके से गेंदबाजी करते थे। तो जितने भी फैंस हैं दिल्ली के हैं या केकेआर के हैं, निराश ना हो। अगर दिल्ली के हैं, केकेआर के हैं तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन करके आपकी टीम फाइनल में पहुंची है, और फाइनल में कौन बैठा आपका इंतजार कर रहा है, सही बात है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। हाँ वो बात अलग है कि आपका अच्छा मुझे लगता है कि आज का जो प्रदर्शन रहा, रबाड़ा और नोकिया ने मैच में वापसी कराई, उन्होंने 2-2 विकेट लिए, कमाल की गेंदबाजी रही। सुनील नरेन ने आरसीबी के अगेंस्ट इनको जिताया था, वहाँ पर उनकी कमाल की गेंदबाजी रही थी। हालांकि आज वो रंग में दिखे नहीं, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है केकेआर ने खत्म होते होते फाइनल में पहुंचते पहुंचते शायद महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके मैनेजमेंट को
एक हल्की सी दरार दे दी है कि आप इससे घुस सकते हैं अंदर। आपका मिडिल ऑर्डर खत्म है, आपको प्लानिंग करनी है वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल को अगर आउट कर लिया। अरे यार ऋषभ पंत बहुत तगड़ा रो रहे हैं भाई। हाँ, फूट फूट के रो रहे हैं। नहीं, फूट फूट के रो रहे थे। नहीं हंस रहे हैं, पंत कहाँ रोते हैं? अरे अभी ऐसे करके फूट फूट के रो रहे थे, पसीना आ गया था भाई। अक्षर पटेल रो रहे हैं, आवेश खान की आंखों में मोटे मोटे आंसू मैं देख रहा हूँ। वो मोटे मोटे आंसू पता नहीं क्यों आ गए, तो केकेआर ने दे दिए। आप तो एक तरफा मुकाबला हार रहे थे ना। यही कि मतलब टॉप पे रहने के बावजूद हैं टॉप पे यार, उससे अच्छा था आरसीबी पहुंच जाती टॉप पे। मैं कह रहा था यार, क्या बताऊं आरसीबी को यार, ये लोग क्या खेले हैं दिल्ली वाले पिछले 2-3 मुकाबलों में, देखिए ना। बड़े प्रेशर वाले मुकाबले नहीं झेल पाते। इनसे लाख गुना अच्छी थी आरसीबी, उसको एक मौका मिलता ना वो चढ़ जाती, वो ना देती फिर दोबारा। एक ही दिन तो उनका खराब गया जिस दिन मैक्सवेल नहीं चले, वो भारी हो गया। मैक्सवेल नहीं चले, मैक्सवेल एक ही दिन वो खराब, मतलब वो खराब दिन उनका एक ही आना था कि जिस दिन मैक्सवेल नहीं चलेंगे। नहीं, मैक्सवेल के चलने के छोड़ दो, सुनील नरीन ने जो 4 विकेट निकाल दिए, हाँ। वो सुनील नरीन का उस दिन था, देख लो। हाँ। अब फाइनल तक पहुंचते एक विकेट ना ले पाए, एक ढंग की गेंद विकेट पे नहीं फेंक पा रहे थे सुनील नरीन, और सीएसके के खिलाफ भी नहीं फेंक पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो आरसीबी के खिलाफ 25 मैच में एक आता है, वो आरसीबी के खिलाफ आ गया। आरसीबी की भी तो किस्मत खराब है उनकी। तो कुल मिला के पंत डेफिनेटली बहुत उदास हैं। उदास बोलेंगे यार, उदास बोलेंगे, हाँ, उदास बोलेंगे, उदास हैं और निराश भी हैं, हताश हैं, निराश, हताश। लेकिन पंत को भी बहुत कुछ सीखना है, अपनी कप्तानी से बहुत कुछ सीखना है उनको। ये पंत पिछले मैच में अगर आखिरी ओवर रबाडा को दे देते तो ये आज बैठे होते फाइनल में। ये इनकी गलती थी, वो जो डिसीजन था। आज रबाडा ने देखी क्या गेंदबाजी करी, क्या गजब की प्रेशर में क्या गेंदबाजी करी रबाडा ने। आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी यंग कप्तान है, समझ जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि मेगा ऑक्शन होना है, पता है दिल्ली को, दिल्ली भी आराम से फिर अपने श्रेयस अय्यर के साथ जिन्होंने बढ़िया किया है उनके साथ जा सकती है। लेकिन पूरी टीम की ही बात है ना, टीम ने ही इनकी परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया। बड़े मुकाबलों में हमेशा ये बड़े ढीले नजर आए, क्या बताएं। अब सीएसके के खिलाफ अब केकेआर का मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सही कह रहे हैं हेमंत, केकेआर ने, हम लोग अभी तक केकेआर को बहुत बढ़िया मान रहे थे। हम मान रहे थे कि केकेआर टाइटल की दावेदार है। इस पूरे लेग में, यूएई के लेग में 8 में से 6 मुकाबले जीती थी, अब 9 में से 7 मुकाबले हो गए। 9 में से 7 मुकाबले जीतकर वो पहुंची है। लेकिन केकेआर शारजा की शहंशाह थी और वो अभी भी है। इस पूरे लेग में फाइनल होना है दुबई में। दर्शक है मोहसिन पठान बोल रहे हैं कि हेमंत सर क्या हुआ, आप बोले थे कि डीसी जीतेगा, क्या हो गया? हाँ बताओ। आगे भी लिख रहे हैं, पूरी कहानी इन्होंने लिख दी है। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि डीसी का तो काम खत्म हो गया, अब सीएसके की बारी है। 2012 का फाइनल याद है ना, केकेआर जीती थी। लेकिन मोहसिन भाई जिस तरीके से आज प्रदर्शन है केकेआर का, आप दिल पे हाथ रख के 2012 में ऐसा तो नहीं खेल रही थी भाई, इस तरीके का गिरते प्रदर्शन पड़ते रख हुए के आप दोनों मुकाबले गिरते पड़ते हुए जीते इन्होंने पिछले। मैं बहुत सिंपल सा बताऊं, हो सकता है केकेआर जीत जाए, हो सकता है केकेआर जीत जाए सीएसके के सामने। जैसी किस्मत आज थी वैसी किस्मत, जैसी आरसीबी के साथ थी वैसी किस्मत हो तो जीत जाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर सीएसके से आप नहीं जीत सकते, सॉरी, किस्मत के आधार पर जीत सकते, किस्मत के आधार पर आप जीत सकते हो, मैं मान सकता हूं। सीएसके जीतेगा। बहुत सारे दर्शक बोल रहे हैं सीएसके को लेकर, सीएसके जीतेगा। फर्स्ट टाइम इन द आईपीएल हिस्ट्री, कहाँ गया, हिस्ट्री 2 विनिंग कैप्टन विल प्ले फाइनल। हाँ, तो उससे पहले भी तो खेल चुके हैं, सीएसके वर्सेस एमआई का हो चुका है, वो भी विनिंग कैप्टन ही थे। पिछले मुकाबले में रबाडा को गेंद कराने देनी होती तो एक दर्शक है हमारे रूपेश, वो आपका वाला बोला है कि रबाडा को पिछले ओवर में अगर ओवर दे दिया होता पिछले मैच में तो आज फाइनल में होते आप। सही बात है। और आज पार्थ जिंदल बेचारे बच गए, उनको आ जाता हार्ट अटैक, जिस तरीके का आज मैच था। लव यू ऋषभ पंत दोस्त, अभी भी उनके जो फैन है वो पंत को, हिमांचल यादव स्पिन को कभी भी लास्ट स्पिन मैं को कभी लास्ट ओवर देता, वो ये बोल रहे हैं कि स्पिनर्स को लास्ट ओवर आप देते। देखिए जिस तरीके के निकाला है वो तो कमाल था भाई, 4 गेंद। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, कोई भी राइटी वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूं ऑफ स्पिनर के सामने सबसे बड़ा खतरा रहता है। कोई भी राइटी हो, आपको एक गेंद में भी 6 चाहिए तो आप कह सकते हैं कि मैं तो लगातार हेमंत को कह रहा था स्ट्राइक 2 सामने वाले को, स्ट्राइक 2 राहुल त्रिपाठी को मार देगा एक ही गेंद में बहुत। लेकिन वो लेफ्टी वाले पहले शाकिब अल हसन आए, 2 गेंद खा गए, एक गेंद जबरदस्ती पीछे खेलने के चक्कर में डॉट कर दी, उसके बाद एक एलबी हो गए। फिर नारायण आए, उन्होंने भी ये नहीं सोचा
कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, मैं सिंगल लेता हूं, 5 रन चाहिए होंगे, 6 रन चाहिए होंगे, त्रिपाठी मार देगा। उन्होंने भी छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन आसान नहीं होता है ऑफ स्पिनर के सामने लेफ्टी बैट्समैन के लिए, लेकिन राइटी बैट्समैन के लिए बहुत आसान होता है। जो मैं लगातार हेमंत को कह रहा था कि मुझे उम्मीद है त्रिपाठी मार देगा, 2 में से 1 गेंद पे तो आराम से मार देगा, मार दिया पहली ही गेंद। एक दर्शक है कह रहे हैं कि सर जीत तो जीत होती है, डीसी को 136 रनों पे रोक दिया था। हाँ, गेंदबाजों ने तो लगातार, उनके गेंदबाज लगातार अच्छा कर रहे हैं भाई, हर मैच में उनके गेंदबाजी उनको जिता रहे हैं। किसी मैच में फर्गुसन जिताते हैं, किसी मैच में सुनील नारायण जिताते हैं, किसी मैच में शाकिब बढ़िया करते हैं, किसी में वरुण चक्रवर्ती अच्छा करते हैं। वो जो दर्शक है हमारे, वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जीत तो जीत होती है। मैंने तो बोला, अभी बधाई दी है केकेआर को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप बोला कि डीसी पे आपने, डीसी को 136 पे 135 पे आपने रोक दिया, समझ गया मैं, लेकिन आपने 8 रन में 5 विकेट गवा दिए। मसला वो है आपको बनाने के, यही अगर मान लीजिए यही डीसी ने 146 150 के आसपास बनाए होते, तब भी आप मैच में जीते हुए थे। अगर 146-50 भी होते, तब भी आपको आखिरी के 4 ओवर में फिर 20 रन चाहिए होते, जो आपको 7-8 रन चाहिए थे, वो आपको 20-25 चाहिए होते, तब भी आप जीते हुए थे, क्योंकि आपके पास 6 से 7 विकेट हाथ में थे। सोचिए तब क्या होता, आपकी हालत खराब हो जाती फिर तो, तब तो आप मैच ही हार जाते अगर इस तरीके का प्रदर्शन है। और सीएसके की बैटिंग बड़ी डीप है। सीएसके आपको ऐसे जिस तरीके की गलतियां आज दिल्ली ने की है, जिस तरह की गलती पिछले मैच में आरसीबी ने की थी कि पहले बल्लेबाजी की और बनाए सिर्फ 130-35 के आसपास, वो सीएसके नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे फिर, क्योंकि सीएसके को भी पता चल गया आपके लूप होल्स, सीएसके को भी पता चल गया है कि आप सिर्फ गेंदबाजी के दम पर मैच जीत रहे हैं और किस्मत के दम पे। किस्मत के दम पे मैं ज्यादा बोलूंगा, जिस तरीके से खेले हैं, क्योंकि तो अगर आपने फाइनल मुकाबले में भी, और वो भी ये एक और बात है, इन्होंने पिछला मुकाबला कहां खेला था आरसीबी के खिलाफ, यहीं पे, ये शारजा के किंग रहे हैं इस साल, शारजा इनको लकी साबित हो रहा है। आज भी ये लक था इनका कि आज का मुकाबला भी शारजा में था, अब लक नहीं है, क्योंकि अब आखिरी मुकाबला दुबई में है, दुबई में, और सामने महेंद्र सिंह धोनी की टीम, सामने धोनी, वहां पे रविंद्र जडेजा तक मैं इस लाइव से पहले तक भी ये कह रहा था कि भाई अगर सीएसके को कोई टीम हरा सकती है तो वो है केकेआर, और मैं लगातार कहता, मैं चाहता था केकेआर जीते, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में लगातार इनका जो सेम लूप होल सामने आए हैं, सेम वीकनेस सामने आई है, उसको देखकर मैं अभी अपना स्टेटमेंट चेंज करता हूं। मैं कहता हूं 55% मुकाबला मैच से पहले मैच से आखिरी तक महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में रहेगा, शुरुआत से ही। 55 इन फेवर ऑफ सीएसके, 45 इन फेवर ऑफ केकेआर। देखिए, मैं तो ये बात बहुत पहले बोल चुका था कि सीएसके अगर फाइनल में पहुंच गई तो फाइनल वहां से कोई उठा नहीं पाएगा, अगर एमआई नहीं पहुंचती है तो। और मुझे कुछ लक्षण वैसे ही नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से केकेआर ने प्रदर्शन किया है। चलो पिछला मुकाबला हम मान सकते थे कि लो स्कोरिंग मुकाबला था, होता है कभी कभी, लेकिन आज के मुकाबले में क्या किया आपने? पिछला मुकाबले में भी इतनी खराब हालत नहीं थी जितनी खराब हालत आज हो गई। मतलब शायद उधर से ऋषभ पंत ने भी नहीं सोचा होगा कि मैच में ऐसा भी दिन आएगा कि हमको रोना पड़ेगा कि हम मैच के करीब पहुंच गए थे, एक तरफा मुकाबला हार रहे थे। तो नो डाउट जिस तरीके का प्रदर्शन आज केकेआर ने किया है, उससे महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी बहुत खुश होगी कि भैया कुछ नहीं है, शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर को आउट करो और मैच आपका है। कितनी अच्छी शुरुआत दिलाई, जिस विकेट पे हमारे शिखर धवन 39 गेंदों में 36 रन बनाए, वहां वेंकटेश अय्यर ने 37-38 गेंदों में 50 मार दिए थे। शुभमन गिल क्या बढ़िया बल्लेबाजी करी है उन्होंने। तो बाकी के फिर बल्लेबाजों ने, उसके बाद से आपके विकेट गिरते चले गए पटापट, और आप सिर्फ 7 विकेट से मुकाबला जीते, जो आप लगभग 10 या नहीं कम से कम 8 विकेट से जीत जाते। वो मुकाबला आपने बिल्कुल खींच के यहाँ तक लेके आए। तो ठीक है, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि दिल्ली के पास जो 2 विश्व के अच्छे गेंदबाज हैं, रबाड़ा और नोकिया भी थे, लेकिन रन आपको कितने चाहिए थे? 7-8 ही तो चाहिए, तब भी आपने 5 विकेट गवा दिए। आपको तो एक ही ओवर में मैच खत्म कर देना चाहिए था, मतलब 17वें ओवर तक आप जीत जाते, या चलिए 18वें ओवर में जीत जाते। आप उसको 20वें ओवर की एकदम सेकंड लास्ट बॉल पे जीत रहे, वो भी गिरते पड़ते हैं 3 विकेट से। नहीं यार, नहीं, आपको इस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। और ये भाई साहब मॉर्गन, जो खिलाड़ी इतने बढ़िया फॉर्म में है, जिसने लगातार पिछले 2 मैच में आपको 7-8 गेंद में 20-25 बना के दिए हैं, उसको क्या जो मुर्गी काम करती है वो रखने के लिए एकदम आखिरी 3 गेंद तक बचा के रखा था? मतलब क्या मैंने आपको क्या बोला था? आपको ध्यान होगा, मैंने ये बोला था जब डगआउट में मुर्गी वाला काम कर रहे थे। नहीं, मैंने आपको बोला था जब वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, और मैं बोला था कि यहाँ से अब अच्छी साझेदारी हो चुकी है, अब
नरेन को ये नहीं भेजेंगे क्योंकि मैच इनका हो गया है, तो अब इनके अरे जब main फंस बल्ले- रहा था, जब लगातार विकेट, तब इनको ऊपर पता ही भेज नहीं देते चला हैं। ना, इनको पता ही नहीं चला, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, और दूसरा वो आज आपके कप्तान थे, तो जाहिर सी बात है अगर उनको भेजते तो आपके पॉइंट बन जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके वो कप्तान है, और गलती से आज मैंने भी उनको कप्तान बना लिया था। आप तो 150 ही जीते हैं मेरे ख्याल से, मेरे तो जो भी थे 150 वो 100 लगा के जीता हूँ ना, एक तरीके से 50 ही जीता। हाँ, तो मेरे लगभग मेरे तो वो भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल से। और गौरव बहुत खुश है आज, गौरव कह रहा है कि मैं क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुका बोल हूँ। तो रहा था केकेआर जीतेगी, बोला था ना, हाँ, देख लो। वही अच्छा बोला। गौरव, फाइनल सीएसके या केकेआर? वो तो CSK? definitely CSK, कोई भी बोलेगा CSK। कोई भी बोलेगा सीएसके। यहाँ जो गेम देखा है केकेआर का है, किसका? दिल केकेआर बोल रहा है। अरे नहीं भाई, दिमाग केकेआर ने CSK जिस तरीके प्रदर्शन किया कहाँ बनता है केकेआर का, वो किस्मत है, किस्मत है तो भाई अलग, जीत जाओ बात अलग है। जो कोहली ने गलती करी वो आज ऋषभ पंत ने गलती कर दी, पहले आपने बल्लेबाजी कर ली। ऐसा होता है, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है, जब हम पहले बल्लेबाजी करने जाते हैं तो विकेट जब तक हम पहले समझते कहाँ हैं, बल्लेबाजी की है? अरे मैं जिस टीम की बात कर रहा हूँ, जिस टीम- केकेआर ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी की। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं, आज पंत ने टॉस नहीं भाई, केकेआर जीती अच्छा, थी, KKR गेंदबाजी जीती। की थी। हाँ, तो फिर डिसीजन सही था केकेआर का। मैं कोहली ने मॉर्गन जीता, ने बोला भी वही कि दिस इज शूटिंग अस, दैट्स व्हाई, मतलब हमें शूट कर रहा है, जो chasing कर रहा है। बेंगलुरु ने केकेआर के साथ किया था, जब टॉस जीत के उन्होंने पहले बल्लेबाजी कर ली थी, वो गलत क्योंकि अगर विकेट स्लो है, जैसे आज वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने पारी खेली, उनको पता था कि बोर्ड पे 135 रन ही है, आराम से आप जीत जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उधर से जब वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रन कितने बनाए एक्चुअल बोर्ड पे। पंत भी आए, उन्होंने भी मारा, शिखर धवन टेस्ट मैच खेलने चले गए, कह रहा है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 20 ओवर पूरे खेलते हैं, फिर वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, मजदार में जोड़ के चले गए रन। लेकिन आज उन्होंने मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोरर रहे होंगे दोनों इनिंग्स, दिल्ली की तरफ से। अच्छा सॉरी, दिल्ली की तरफ, इधर से शुभमन गिल और दोनों रन बनाए दिल्ली की तरफ से। दिल्ली भी सोच रही होगी यार इनको रिलीज करना पड़ेगा अगले सीजन में। उस दिन हम लोग जाते हुए यही बात कर रहे थे ना कि किसको रिलीज करना पड़ेगा, किस को रिलीज करेगी, तो बोलेगी कि मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को रिलीज कर देंगे। इम्प्रेसिव रखेंगे किसको? देखिए क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे हैं, इंडियन में आप रखेंगे किसको रखोगे? अगर दो ऋषभ आपको पंत को रखोगे, ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर को बस रखोगे, खत्म बात। इनके बाद अक्षर पटेल भी है, अश्विन भी है, किस को रखेंगे? तो इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये शिखर धवन, इनके पास तो रहाणे भी है भाई साहब, रहाणे भी है इनके पास। रहाणे को आप मानते हो कि रहाणे को रखा जाएगा? रहाणे को रहाणे एकदम को तो- आखिरी लिस्ट में, एकदम आखिरी में भी नहीं रखा जाएगा। नहीं, मुझे तो ये सब मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रहाणे को खरीदार भी मिलेगा इस बार। मुश्किल है, मुश्किल है। मैं तो होऊंगा किसी भी टीम का खरीदार तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, किसी एक नए लड़के को 20 लाख में खरीद लूंगा, क्योंकि रहाणे हैं तो जाहिर सी बात है अपना बेस प्राइस भी वो रखेंगे 1 करोड़ 50 लाख दो। मैं कहूंगा नहीं भाई, इस बार का गेम 20-20 देखो। लाख के 2 लड़के खड़े कर दूंगा आपसे बढ़िया। अपूर्व, इस बार का अगर आप गेम देखोगे पूरा अभी तक, यूएई में नो डाउट टर्न हो गया, उससे पहले जब इंडिया में था, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप दिखाओगे टॉप बॉलर, टॉप स्कोरर, टॉप रन स्कोरर, सब आपको यंग दिखेंगे। फुके कारतूस एक भी नहीं है अब। गेंदबाजी में देख लो, हर्षल पटेल गेंदबाजी में हो गए, सेकंड रही है सावेश खान हो गए, बैटिंग में केएल राहुल हो गए, सही बात है, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, और कौन, कोई भी है, मतलब मैं ऑलराउंडर्स में, जैसे ऑलराउंडर्स में अय्यर, वेंकटेश अय्यर है ना, आप क्या कहोगे इनको? ऑलराउंडर कहो। शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी करी है, अक्षर पटेल गेंदबाजी अच्छी करी है, ठीक है। और ऑलराउंडर वैसा प्रदर्शन आपको, क्योंकि हार्दिक पांड्या का फ्लॉप शो रहा है, कुणाल पांड्या का फ्लॉप शो रहा है, तो उस तरीके का ऑलराउंडर की गेंदबाजी से आपको और बल्लेबाजी से दोनों से उतना चलें पे रिपोर्ट बनानी है भाई। हाँ, हम तो बैठे रहेंगे तो नहीं तो ऐसे ही तुम हमसे बताते रहोगे और हम ज्ञान देते रहेंगे। तो कुल मिला के केकेआर सीएसके लगाएगी बेड़ा पार। सीएसके से भिड़ेंगे और आप बहुत तैयारी तो फाइनल में पहुंच गई है केकेआर, लेकिन सवाल वही, क्या चैंपियन बनेगी इस बार? गजब भाई साहब, गजब। ये आईपीएल खत्म हो जाए, एक मुशायरा रखवाते हैं, लाइव आप लोग भी जुड़िएगा, तुरंत शायरी बनती है ना। तो अरे 15 अगस्त को रखेंगे। अब कौन सा क्या आएगा? क्या 15 अगस्त? जैन 26 जनवरी को, 26 जनवरी को मुशायरा, कुर्ता वुर्ता पहन के आएंगे बढ़िया। और गौरव भी बन गया, ये शब्द पकड़ लेते हैं कि तुमने ये डबल बोला है, तो इनको भी डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। बीच में गौरव भी रहेंगे। और प्रदीप भी आजकल बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज प्रदीप बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना नहीं, उन्होंने घुमाया बहुत, लेकिन वो बना नहीं। तो ये जो है, इसको पीछे, इसको
हरा हरा पीला कर देंगे, हाँ। तिरंगा विरंगा लगाएंगे, हाँ। और फिर कवि सम्मेलन, सभी सम्मेलन होगा। सम्मेलन ऑनलाइन एकदम होगा, लाइव। हाँ। आप लोग भी अपना कविताएं और लिख मुझे के तो रखिएगा। वैसे ही करना है कि आरसीबी का जो प्रदर्शन रहा है, कवि सम्मेलन ही ज्यादा बेटर है। सही बात है। लेकिन इस बार मुझे ऐसी हाँ, कवि सम्मेलन का स्टूडियो था ये, मैं डायरेक्टर था। अच्छा। कवियों का शूट कराता था मैं। बड़ी लंबी कहानी है, फिर बताऊंगा कभी। चलो। तो कुल मिला के दर्शक हमारे साथ जो आए थे वो जाने लग गए, उनको समझ में आ गया कि अब कुछ है नहीं हाँ। खास बताने के लिए या सुनने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि कल आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे आपको अपडेट मिलने वाले हैं और बहुत कुछ हम नया लेके आने वाले हैं, क्योंकि कल के बाद फाइनल है परसों, तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हम बताएंगे आपको, आंकड़े बताएंगे, हेड टू हेड बताएंगे। और वही सेशंस रहेंगे हमारे, सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, 3 बजे और शाम को फिर 6 बजे हम आएंगे और सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तब तक मुझे, अपूर, गौरव, और तो कोई नहीं है, अंकित, अरे अभी सबका ले लो ना फिर। हाँ। गुड नाइट बोल रहा अभी था। तीनों ही, हम तो तीनों तीनों की ही तरफ दिख रहे हैं, तो और कोई दिखा क्या आपको? हम मतलब तीनों की तरफ पूरा से good माहौल night। बना। शायरी वेंकटेश ने मचाया बवाल, वेंकटेश ने मचाया बवाल, फाइनल में केकेआर। बवालों के कैसी तुकबंदी बना रहे हो यार? अरे थोड़ा ये सा बताओ ना, वेंकटेश ने बल्ले से मचाया बवाल, वेंकटेश ने बल्ले से मचाया बवाल, क्वालिफायर 2 में केकेआर ने किया कमाल। अब इतने लंबे बनाते चले जाओ तो लाइन तो बन जाएगी। शॉर्ट देखो ना कितना था। ठीक है, वेंकटेश ने मचाया बवाल, केकेआर ने किया कमाल। केकेआर ने किया कमाल, हो गया KKR ने बवाल किया। कमाल, तुकबंदी बन गई। तो ये नहीं है बवाल और केकेआर। अरे बवाल मतलब कतई बवाल घंटों मचाया का इंसान हो भाई, कि- कहां बवाल और कहां केकेआर, तुकबंदी नहीं बनी ना मैं यार। कभी नहीं हूं ना यार। हाँ गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट।